नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी बोर्ड की परीक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके लाया हूं एक नया टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कितने होते हैं या कितने खंडों में बटे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था को के क्षेत्रों में तीन प्रकार हैं, तीन खंड हैं। इनको तीन खंडों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये क्षेत्रक कौन कौन से हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़ी हैं, यानी पूरे भारत में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनसे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। इसे प्राथमिक क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी क्षेत्रकों का आधार है। यानी बाकी जो दोनों क्षेत्रक हैं, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक, इन सभी जो उनकी गतिविधियां हैं दोनों क्षेत्रकों की, वो प्राथमिक क्षेत्रक की जो गतिविधियां हैं उसी पर आधारित हैं, या बेस या आधार का कार्य करता है प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी इस क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसकी प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो कृषि यानी खेती, खनन यानी जितने भी पूरे भारत में खाने पाई जाती हैं जिससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, तो सारे खनन कार्य, सारे खनिज पदार्थों का निकाला जाना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन करना, वानिकी यानी जंगल से जुड़े हुए जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो बाग बगीचे होते हैं उनसे जो उत्पाद होते हैं या उससे जो जुड़ी गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्रक है। और डेयरी यानी कि पशुपालन से जुड़े हुए सारे कार्य, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि माने जाते हैं। दूसरा क्षेत्रक है जिसे हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। इस क्षेत्रक में वे गतिविधियां शामिल हैं जिनसे तैयार उत्पाद प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादित प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रक की जो गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, ये जो हमने पढ़े, इनसे जो दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़ा, चीनी उत्पादन आदि गतिविधियां, बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनमें तीन प्रमुख गतिविधियां हैं। औद्योगिक उत्पादन यानी खनन से प्राप्त सारे जो खनिज पदार्थ हैं उनको शोधित करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं, नए नए गुड्स तैयार किए जाते हैं, यानी कि सारे प्रकार के औद्योगिक उत्पादन द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। सूती कपड़ा, ये हम कपास जो कि प्राथमिक उत्पाद है, खेती के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उससे, या चीनी उत्पादन, ये गन्ना से हम प्राप्त करते हैं चीनी, तो गन्ना एक प्राथमिक उत्पाद है और उससे जो हम चीनी बनाते हैं वो द्वितीय उत्पाद है या द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। चूँकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। अक्सर ये बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर या अतिलघुत्त प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है कि द्वितीय क्षेत्र को और क्या क्या कहते हैं, तो आप औद्योगिक क्षेत्र या इन्हें विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादों के द्वारा नए वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्रक। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। अब तृतीय क्षेत्र के जो कार्य हैं, जो गतिविधियां हैं, वो उनका कार्य है प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को मदद करना, उसकी सहायता करना, उसका विकास करना, उसके लिए अवसर पैदा करना, उसके लिए सहूलियतें इकट्ठा करना। तृतीय क्षेत्रक में आर्थिक गतिविधियां किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि वे उत्पादन के लिए सहायता या समर्थन करती हैं। ये तृतीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है, बल्कि ये द्वितीय क्षेत्र में जो भी उत्पादन कार्य है या प्राथमिक क्षेत्र के भी जो कार्य हैं उसको विकसित करना, उसको बनाना, उसमें बनाने में सहायता प्रदान करना, उसके लिए सुविधाएं जुटाना, ये सारे कार्य तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। जैसे व्यापार, बैंकिंग, बीमा, वित्त आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन चीज़ों की व्यवस्था करना जो कि हमें उत्पादन कार्यों के लिए या उपज के लिए, खेती के लिए, खनन के लिए आवश्यक है। बैंकिंग, बीमा, व्यापार, एक सामानों की एक दूसरे से स्थान
से लाना जाना, आवाजाही, ये सारे जो कार्य हैं वो तृतीयक क्षेत्र के कार्य कहे जाते हैं, गतिविधियां कही जाती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आप ये भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र, जिसमें प्रमुख रूप से सहयोगी क्रियाकलाप जुड़े रहते हैं, कार्य करने की चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो बैंकिंग, बीमा, वित्त आदि जो इस क्षेत्र के प्रमुख जो है क्रियाकलाप हैं या गतिविधियां हैं। तो दोस्तों बहुत ही संक्षेप में रहा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसको आप पढ़ें और अपने बोर्ड की परीक्षा में लिखें और इससे अधिक अंक पाएँ, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से आपके लिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो आपके बोर्ड परीक्षा में लाभदायक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।